जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट मई 2024। मिथुन लग्न के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है, जो कि एक वायु तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, आपके ड्वेल नेचर को बता रहा है। कहीं ना कहीं दोहरा गुण, दोहरा स्वभाव आपके जीवन में आता है और कहीं ना कहीं इस प्रभाव के कारण आप कंफ्यूज हो जाते हैं। विशेषतः आप बहुत बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, इंटेलिजेंट हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को जानने का शौक आपको बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण आप या तो बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं या बहुत सारी बुक्स किताबें वगैरह आप पढ़ते रहते हैं। ये प्रभाव आप में बहुत ज्यादा रहता है। थोड़ा नकलची रहते हैं, मिमिक्री करने का शौक रहता है, बातों प्रवृत्ति आपकी रहती है। विशेषतः मई माह के अंतर्गत लगन के मालिक को देखें, जो कि लग्नेश और चतुर्थेश आपका बुध बनते हैं और बुध का प्रभाव 10 मई तक मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे 10वें घर के अंतर्गत। विशेष से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे वर्क प्लेस पर, या ये कह सकते हैं बहुत कुछ सीखना है। और जब हम नया कुछ सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अपने आप को पहले कमजोर महसूस कर लेते हैं, ऐसी स्थिति आती है अपने साथ। तो ये प्रभाव आपके साथ रहेगा कि आपको कर्म स्थान पर बहुत कुछ नया सीखना है और कहीं ना कहीं बहुत सारे पेंडिंग वर्क जो आपके पिछले पुराने अधूरे अटके हुए काम थे उनको भी पूरा करना पड़ेगा इस समय के अंतर्गत, क्योंकि बुध को मंगल राहु का भी साथ मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ वर्क प्लेस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीजों को लेकर आपके साथ कोई आप किसी पर गलत भरोसा कर बैठे, धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी इन्हीं कारणों से होता हुआ दिखाई देगा। किसी तरीके का कमीशन से रिलेटेड वर्क करते समय या कमीशन लेते समय कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड चीजों में भी या बुद्ध संबंधित चीजों में भी आपको, या मार्केटिंग में, सेल्स में, वहां पर भी इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आ सकती है। इस समय ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं तो अपनी डिग्री का, अपने डॉक्यूमेंट का विशेष ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत बन सकती है। तो इस बात को लेकर भी बड़ा संभल कर आपको चलना है। हाँ, ये बात तय है कि बहुत कुछ सीखना है अभी आपको। 10 मई तक आप देखेंगे और आपका इस समय में एक काम में ध्यान नहीं रहेगा। आप सोचेंगे कि इस काम में बड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं, 2 काम 3 काम कर लेते हैं एक साथ, मल्टीपल वर्क्स, मल्टीपल चीजें इस समय सीखते हुए नजर आएंगे, करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं जब ग्रह नीच का हो जाता है और मंगल राहु का भी साथ मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने वैल्यू सिस्टम को थोड़ा डाउन करेंगे। आपने हो सकता है नीति नियमों के साथ समझौता भी कर लें और कार्य क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा बनाने के लिए, ज्यादा नाम कमाने के लिए कहीं ना कहीं ये भी स्थिति, गलत तरीके से काम को करना, उस तरीके का भी प्रभाव आपके साथ आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं इस चीज से बचेगा। ये कहीं ना कहीं आपको एक ट्रैप में फंसा सकते हैं जहां पर फिर आप बहुत ज्यादा मुश्किलों में आ सकते हैं। तो इस तरीके की नीति बनाने से आपको बचना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे ही 10 मई के बाद प्रभाव मेष राशि में लगन का मालिक और चतुर्थ का मालिक आपका 11वें घर में जाएगा। विशेषतः ये समय लाभ का समय है, ये समय प्रॉफिट का है, आय वृद्धि का समय रहेगा, गेन्स का समय रहने वाला है। आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके का अवार्ड, इनाम, पुरस्कार, कहीं ना कहीं लाभ का समय रहेगा। आपका नेटवर्क बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो उस दृष्टि से ये टाइम अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप कहीं ना कहीं कुछ चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, इससे संबंधित कुछ उनके लिए कुछ नया कुछ कर सकते हैं, ये स्थिति देखने को मिलेगी। या आपके कोई नए मित्र बनते हुए दिखाई देंगे, आपका नया नेटवर्क बनता हुआ, मतलब नेटवर्क में नए लोग शामिल होते हुए दिखाई देंगे। ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे 10 मई के बाद, और 10 से 31 मई तक का ये गोचर रहने वाला है। विशेषतः क्योंकि ये यहाँ पर मेष राशि के अंतर्गत है, तो ये तो बात है कि आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। बात ध्यान रखिएगा, पहले ही लगन का मालिक नीच का है 10 मई तक, उसके बाद आगे का जो समय है वहां पर शत्रु राशि मेष राशि मंगल के घर में गया है। तो ये बात तो तय है कि आपको पैसा कमाने के लिए, आय वृद्धि के लिए, लाभ लेने के लिए, प्रॉफिट या फिर कोई भी किसी तरीके का किसी चीज को जीतना है, लाभ लेना है, मतलब पुरस्कृत, मतलब इन सबसे संबंधित अगर आपको कोई अवार्ड भी अगर आपको जीतना है, तो उस दृष्टि से भी आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा।
तो वो स्थिति आपके लिए जीवन में बनेगी। या आपके चाचा मित्र बड़े भाई बहनों से संबंध खराब हो रहे थे, उसके लिए अगर आप प्रयास करने जा रहे हैं तो एफर्ट तो लगेगा, लेकिन काम हो जाएगा। मतलब संघर्ष के साथ ये लाभ और इच्छा पूर्ति का समय रहेगा, इच्छा पूर्ति का समय रहने वाला है। जी हाँ मित्रों, ये बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं जब आप 11वें घर में बुध का प्रभाव जाएगा, थोड़ा आपको लालची बना सकता है, मनी माइंडेड बना सकता है। इस समय कहीं ना कहीं पैसों को लेकर धन या इच्छा पूर्ति आपके लिए सर्वोपरि हो जाएगी, ये प्रभाव रहेगा। वहीं बुध दृष्टि डालेगा आपके पंचम भाव पर। कहीं ना कहीं अगर आप कुछ सीख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं नॉलेज गेन जो भी कर रहे हैं, किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन को आप जुटा पा रहे हैं, वो सब आप कहीं ना कहीं अपने लाभ और इच्छा पूर्ति को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो ये सारा प्रभाव आपको दिखेगा 10 से 31 मई के बीच में, ये स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी। हाँ, इस समय आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की भी कोशिश करेंगे। 10 से 31 में समय ये रहेगा कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, पैसा बनाने के लिए, काम के लिए, लाभ के लिए हो सकता है। देखो ये समय कहीं ना कहीं जॉब चेंज का भी रहेगा, और जॉब चेंज भी वो भी स्थिति हो सकती है, और एक साथ 2 जॉब करने का भी समय आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाले हैं, ये प्रभाव भी देखने को आपको मिलेगा। वहीं सूर्य का प्रभाव अगर हम देखें, सूर्य का प्रभाव जो कि थर्ड लॉर्ड बनते हैं, आपके तृतीयेश बनते हैं, सूर्य उच्च का हो जाएगा आपके लाभ भाव में जाकर। ये टाइम रहेगा 14 मई तक। 14 मई तक जिस समय लगन का मालिक कहीं ना कहीं 10 मई तक नीच का है, और उसी के अंतर्गत ही आपका 14 मई तक सूर्य उच्च का है। अच्छी बात है, जिस समय लगनेश नीच का कमजोर है राहु मंगल के प्रभाव में, उस समय सूर्य का बली होना जो कि लगन का कारक भी है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को मेंटेन रखेगा। अगर सूर्य भी कमजोर हो जाते हैं, फिर हेल्थ रिलेटेड मेजर इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन इस समय लगनेश नीचे ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य बलवान होकर 11वें घर के अंतर्गत है, तो ये कहीं ना कहीं आप वही पूरी ऊर्जा लगाने वाले हैं, पूरा पराक्रम दिखाने वाले हैं, आप इनिशिएटिव लेने वाले हैं। किससे रिलेटेड? अपनी गेन्स को, अपने प्रॉफिट को, अपने लाभ के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। तो उस दृष्टि से समय काफी ठीक रहेगा, अच्छा रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र से विशेष लाभ के योग बनते हैं। कई अगर आपके कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम आपके अटके हुए थे, वो आप कर लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। खासकर 10 से 14 मई तक का समय ऐसा है जिस समय सूर्य और बुध का योग बनेगा आपके 11वें घर के अंतर्गत। ये समय कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ पेपर रिलेटेड वर्क है, वो सब कर लीजिएगा, बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप कोई वीजा से रिलेटेड भी कुछ चाह रहे थे, आपका वीजा से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वहां से संबंधित भी आपके काम बन सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि 10 मई तक ठीक है, मतलब ये 14 मई तक सूर्य का गोचर अच्छा है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड आपका अच्छा है, तो उस वाले केस में। लेकिन 10 से 14 ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 10 मई तक का बुध जो कि आपका बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजों के लिए रहता है, तो वहां पर वो राहु मंगल के प्रभाव में तो थोड़ा वो दिक्कत दे सकता था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ सूर्य की जो दृष्टि रहेगी वो आपके 5th हाउस पर रहेगी, जो कि आपको बहुत ज्यादा आपका विजन आपका क्लियर करते हुए दिखाई देगी। आप बहुत अच्छे प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे, तो प्लान बना सकते हैं, और वो भी प्लान आपके कहीं ना कहीं आपके लाभ, इच्छा पूर्ति, फायदे, प्रॉफिट को लेकर, इन्हीं सब चीजों को लेकर होने वाले हैं। तो वो सब चीजें देखने को आपको मिल जाएगी। इसके बाद सूर्य का जैसे कि प्रभाव 14 मई के बाद 15 जून तक वृषभ राशि में 12वें घर में सूर्य रहेगा। 12वें घर में सूर्य का रहना जो कि थर्ड लॉर्ड बनकर 12वें घर में जाएगा, और शनि का प्रभाव 9वें भाव के अंतर्गत जो कि पिता के भाव है। पिता का कारक 12वें घर में जाना और शनि का 9वें भाव में, कहीं ना कहीं पिता की जिम्मेदारी इस मंथ के अंतर्गत आपको, मतलब 14 मई से लेकर जो 15 जून तक का समय रहेगा, विशेष मतलब ये समय कहीं ना कहीं पिता की जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी भी कहाँ की है? 9वें भाव की है। हो सकता है कि आप अपने फादर को कहीं तीर्थ यात्रा पर ले जाएं, और वहां उनकी आपकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। धर्म संबंधित कुछ कर्म का आप अपने पिता से संबंध कर सकते हैं। किसी के हो सकता है पिता ना हो, तो पिता के कुछ कर्म ऐसे हो जो आप इस समय के अंतर्गत करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए, लगन का मालिक भी मीन राशि में, जो पितरों की राशि होती है, उसमें वक्री होकर हो सकता है आपके फादर से रिलेटेड या पूर्वजों से संबंधित भी हो सकते हैं कि आपके कुछ कर्म ऐसे अधूरे रह रहे हो, और वो कर्म आप इस समय के अंतर्गत, हो सकता है कुछ आपने प्लान किया धार्मिक अनुष्ठान वगैरह, वो आप करते हुए दिखाई देंगे इस समय में। तो ये भी प्रभाव आपके जीवन में समय में देखने को मिलेगा। सूर्य का प्रभाव 12वें में, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस आप लूज कर जाएंगे, तो ये भी स्थिति रहेगी। और ये 14 मई के बाद देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों में कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ मनी से रिलेटेड कुछ हो, तो वहां पर आपको थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं, दिक्कतें रहेंगी। तो उस समय में ज्यादा उलझना नहीं है, आपको संभल कर चलना है 14 मई के बाद, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है,
पिता का सम्मान करना है, पिता के स्वास्थ्य, पिता को अगर कोई भी दिक्कत है तो उनका कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं वहां पर फादर से रिलेटेड, फादर को इश्यूज आ सकते हैं या पिता के साथ थोड़े वाद विवाद उतर हो सकते हैं, वहां पे थोड़ा दिक्कतें रहेंगी। इसके बाद मंगल का जो प्रभाव है 23 अप्रैल 2024 से ही चल रहा है 1 जून 2024 तक मीन राशि में। मंगल आपके 10वें घर में है पूरे मई माह के अंदर। वैसे तो मंगल का 10वें घर में दिग्बल मंगल को प्राप्त हो जाता है, कहीं ना कहीं उसको राहु भी मिल गया, जब लग्नेश खुद भी आ जाएगा। आप ये बात देखिएगा, आप अपने कर्म स्थान के अंतर्गत पावर, अथॉरिटी, नेम, फेम को लेकर, हर तरीके की स्थिति को लेकर वहां पर अपना दबदबा बनाने के लिए आप सब तरीके की नीति अपनाएंगे। साम दाम दंड भेद नीति अपनाकर, लड़कर झगड़कर भी, मंगल है क्या, किसी को धमकी देकर भी आप कहीं ना कहीं अपना काम निकलवाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ये एक हाई एनर्जी आप अपनी कर्म स्थान में लगाने वाले हो, काफी हाई लेवल की एनर्जी। हाँ, अगर उसको थोड़ा ढंग अच्छे तरीके से आप लगा ले, मतलब लड़ाई झगड़े में, क्योंकि बुध वाणी का कारक है मंगल राव, गंदी वाणी करवा देगा। आप कड़वी वाणी का इस्तेमाल करेंगे अपने कर्म स्थान के अंदर, थोड़ा बचिएगा, उसका दुष्प्रभाव रहेगा, अच्छी स्थिति नहीं रहेगी भविष्य के अंतर्गत। आपको वर्क प्लेस पर आपके रिलेशंस खराब कर सकता है। तो अपने वर्क प्लेस पर अगर रिलेशंस को सही रखना है, हाँ एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को सही उपयोग आपको लगाना है, अपने काम के अंतर्गत लगाइए, ठीक है। कम्युनिकेशन को खराब मत करना, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा बनाए रखना, कुछ भी गलत बात का उपयोग मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर मंगल अपना काम करेगा। मंगल आपको ऊर्जा अच्छी देगा, तो अपनी ऊर्जा को सदुपयोग करना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा संभल कर चलना है। लेकिन ये प्रॉफिट लॉर्ड भी है आपका, 11th लॉर्ड भी बनता है, एकादशी बनकर 10वें भाव के अंतर्गत। ये आपको मतलब आप कहीं ना कहीं अपना लाभ, इच्छा पूर्ति जो भी करेंगे वो कहीं ना कहीं अपने काम से ही करने वाले हैं। तो ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं काम के अंतर्गत कुछ दबदबा बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो उल्टी बुद्धि घूमने वाली है आपकी। वैसे ही बुध वक्री हो गया, नीच का हो गया, राहु के साथ हो गया, उल्टी बुद्धि तो घूमेगी आपकी, ये बात तो तय, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उसका भी आपको थोड़ा पॉजिटिव तरीके से, थोड़ा गुरु की शरण में जाइए, ज्ञान लीजिए, और उस सेम टाइम पे गुरु भी आपको 12वें घर में जा रहा है, तो थोड़ा संभल कर चलना है कि कहीं पता लगा उल्टी बुद्धि घुमा दी आपने, और जिसके कारण जॉब लॉस हो रहा है, वर्क में लॉस हो गया, रिलेशनशिप का लॉस हो रहा है वर्क प्लेस पर, तो थोड़ा इश्यूज बन सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान आपको रखना है इस बात का। इसके बाद देखिए मंगल का जो प्रभाव रहेगा, मंगल की चौथी दृष्टि लगन पर रहेगी, जो कि पराक्रम की वृद्धि आपके जीवन में कराएगी। वैसे भी आपका थर्ड लॉर्ड भी आपका एक्सल्टेड हो रहा है, उच्च का हो रहा है, इनिशिएटिव भी आप रिस्क लेते हुए, इनिशिएटिव लेते हुए, और मंगल की दृष्टि भी एनर्जेटिक मंगल राहु के साथ, हाईली एनर्जी, जो कि 10वें घर के अंतर्गत और लगन पर दृष्टि और लग्नेश के साथ है। ये बात तो तय है कि बहुत सारी चीजों की जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे आप, बहुत सारे काम ऐसे थे कि जिनमें बहुत रिस्क लेना था, बहुत हिम्मत जुटानी थी, वो सब काम अब आप करते हुए नजर आएंगे कि जो होगा देखी जाएगी, वो स्थिति इस समय में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये प्रभाव रहेगा। वहीं कहीं ना कहीं लगन पर मंगल की चौथी दृष्टि कहीं ना कहीं स्वयं के अपनी हेल्थ को लेकर या अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपने इंटेलिजेंस को लेकर, जो सुख आप चाहते थे, जो आप उस चाहत को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं समाज आपको किस तरीके से देखे, उसके लिए आप बहुत ज्यादा प्रयत्न करते हुए दिखाई देंगे, एफर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल की दृष्टि चौथे घर पर रहेगी, केतु का प्रभाव, थोड़ा मदर की हेल्थ को इश्यूज हो सकता है, मदर की कोई सर्जरी, मदर को कोई कट वगैरह किसी तरीके का लग सकता है, कहीं ना कहीं मदर से रिलेटेड इश्यू, घर के अंतर्गत थोड़ा परेशानी यहां पर बन सकती है, किसी तरीके का झगड़ा, वाद विवाद, नेगेटिव एनर्जी का घर में आ जाना, उस तरीके का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। वही मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके 5वें भाव पर, तो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं बच्चों के कारण थोड़ी परेशानी, आपको वाद विवाद आपके हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा परेशानी बन सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि कष्टकारी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाली होती है, कोई ना कुछ बच्चों की लाइफ में या लव रिलेशनशिप में थोड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप फेस कर सकते हैं, तो वो भी प्रभाव। और ये कहीं ना कहीं आपके, अगर आप मंगल राहु की नकारात्मक ऊर्जा मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव तरीके से उसको यूज कर रहे हैं अपने कर्म स्थान में, इसका मेजर इंपैक्ट वो आपके बच्चों पर, आपके लव रिलेशन पर पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा कि आप एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करें। आप यहां गलती, यहां खराब, इस एनर्जी का दुरुपयोग अगर आप कर देंगे, तो ये जो 8वीं दृष्टि पड़ेगी, ये बच्चों को कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य, मतलब कहीं ना कहीं कष्ट दे रही है, मृत्यु तुल्य कष्ट, मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा कष्ट जो कहीं ना कहीं बहुत कष्टकारी है, इस तरीके से समझना है आपको। और ऐसे ही एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजमेंट उनके लाइफ के अंतर्गत वो दे सकती है, उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकती है। क्या कर रहा है, डिपेंड कि आप कर्म स्थान में, कभी कभी होता है ना कि हम दबंग बन रहे हैं अपने कर्म स्थान के अंदर, हमें तो लग रहा है कि हम ही सब कुछ हैं, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये बात का ध्यान रखना, आप करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा इस बात का। इसके बाद देखिए यहां पर बुध का प्रभाव हम जान चुके हैं, शुक्र का प्रभाव जो कि पंचमेश भी हैं, 19 मई तक मेष राशि के अंतर्गत रहेंगे,
और 19 मई के बाद शुक्र 12वें घर के अंतर्गत चले जाएंगे। तो पंचमेश और वेश का लाभ भाव के अंतर्गत शुक्र का प्रभाव, लेकिन ये शुक्र अस्त है। ये शुक्र अस्त है, किससे अस्त है? सूर्य से अस्त है। एक बात तो है कि शुक्र का लाभ भाव में इच्छा पूर्ति तो कराएगा, लाभ भी कराएगा, आपको फायदा भी देगा, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट भी आपका बढ़ाएगा, कुछ आप कुछ क्रिएटिव करते हुए दिखाई देंगे, कुछ नया क्रिएटिविटी में भी कुछ नया आप कुछ करते हुए दिखाई देंगे। वहां पर भी अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए हैं या कुछ भी किसी तरीके का इंटीरियर से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, वहां पर डिजाइनिंग करते हैं, तो वहां पर भी कुछ नया आप करते हुए दिखाई देंगे। प्रेजेंटेशन में आप कुछ नया करेंगे, लाभ आपको मिलेगा, ये बात सत्य है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शुक्र की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर है, जो सेफ भी करेगी, जैसे कि हमने बताया तो थोड़ा दिक्कतें आएंगी यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं सेफ कर सकती है। कब तक? 19 मई तक ये इसको सेफ भी करती हुई दिखाई देगी कि लव रिलेशनशिप के अंतर्गत या फिर आपके बच्चों को लेकर। लेकिन ये शुक्र अस्त है सूर्य से, कहीं ना कहीं आपका जो पराक्रम है, आपका जो एफर्ट है, या आपके जो इनिशिएटिव है अपने गेन्स को लेकर, क्योंकि गेन के हाउस में गया 14 मई तक, तो वो स्थिति है कि 14 मई तक आपका जो शुक्र अस्त हो रहा है, आपके बच्चे मतलब बच्चे परेशान हो रहे हैं, या आपके जो लव रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं, शुक्र बेसिकली, और वो शुक्र आपकी पत्नी में हो सकती है। अगर वो ये तीनों अगर परेशान चल रहे हैं, कष्ट की स्थिति में आ रहे हैं, वो किसके कारण आ रहे हैं? सूर्य के कारण। सूर्य कौन? आपके एफर्ट्स, आपकी शॉर्ट ट्रेवल्स, आपके कुछ इनिशिएटिव, नए इनिशिएटिव, किसके लिए? आपके गेन्स, प्रॉफिट, इच्छा पूर्ति को लेकर। कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं इस समय के अंतर्गत इन सबके लिए थोड़ा दिक्कतें देकर दिखाई देंगी, तो ये प्रभाव। और कहीं ना कहीं सूर्य उच्च का भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने इनिशिएटिव को लेकर थोड़ा डोमिनेट करते हुए भी दिखाई देंगे, तो ये भी प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जैसे ही शुक्र का प्रभाव 12वें घर में शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य देने वाला रहता है, लग्जरियस चीजों पर खर्चा, विशेषतः आपका खर्च का पैमाना बढ़ जाएगा, वो स्थिति बन सकती है। आपका स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है समय के अंतर्गत, लेकिन ये शुक्र भी सूर्य से अस्त है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खर्चे भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट की ओर आप जा सकते हैं, अपने प्रॉफिट, अपने आय को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो जिसके कारण आपके बच्चे आपके अगेंस्ट खड़े हों, या कहीं ना कहीं उनको थोड़ा परेशानी हो। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ आगे बढ़ने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे परिवार, फैमिली के अंतर्गत, या फिर अब यहाँ पर बच्चे, पत्नी, या फिर कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि हो सकता है हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, वहां पर एक ऐसी समस्या आपको आ रही हो, तो उस कारण से भी ये दिक्कतें आपको फेस करने को मिल सकती है। अब इस समय अगर हम आगे बढ़े तो हम पहले गुरु के प्रभाव को जान लेते हैं। गुरु सप्तमेश भी है और आपके दशमेश भी है। विशेषतः ये गुरु भी अस्त हैं आपके, और ये अस्त होने का समय बता रखा है हमने 7 मई से 6 जून, मतलब पूरे मई माह के अंतर्गत आपको गुरु अस्त मिलेंगे। गुरु का अस्त होना कर्म स्थान का स्वामी का, और आपके सप्तमेश का अस्त होना किसी सूर्य के प्रभाव के कारण। आप देखना कि आप अगर काम नहीं कर पा रहे हैं इस समय के अंतर्गत, क्योंकि पहली बात, कर्म का मालिक 12वें घर में, या तो काम का लॉस हो रहा है, काम के अंदर का नुकसान हो गया, आपका बिजनेस करते तो उसमें नुकसान हो रहा है, या आपके बिजनेस का कनेक्शन विदेशों से बन गया, वो अच्छा रहेगा, या आप जो जॉब कर रहे थे वो नुकसान, जॉब चली गई, जॉब छूट गई, जॉब लॉस हो गया, या आपके जॉब का संबंध मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, बाहर की कंपनियों से, विदेशी कंपनी से संबंध बन गया, वहां से लाभ हो रहा है, या आप वहां चले गए काम करने। ये स्थिति का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद एक बात समझना है कि गुरु अस्त है आपके थर्ड लॉर्ड के कारण, सूर्य के कारण। हो सकता है आप छोटी छोटी यात्राएं आपके जीवन में इतनी ज्यादा हो जाए इस समय के अंतर्गत, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रैवल का लोड है आपका, थर्ड लोड बनकर है, तृतीयेश, या फिर यंगर सिबलिंग्स की कुछ परेशानी, आस पड़ोस के व्यक्तियों के कारण आप परेशान हो रहे हैं, जिसके कारण आप काम नहीं कर पा रहे। हो सकता है क्योंकि ये भी वैसे भी सूर्य स्वामी बनते हो और सूर्य का प्रभाव है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आस पड़ोस के व्यक्तियों ने कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ से, जिन्होंने आपके काम की शिकायत कर दी, जिसके कारण आप काम नहीं कर पा रहे इस कारण पर। तो यंगर सिबलिंग्स के कारण, शॉर्ट ट्रेवल्स के कारण, कम्युनिकेशन के कारण, ये भी हो सकता है। साथ ही आपका डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीजों के कारण, पेपर रिलेटेड कोई हो सकता है, लाइसेंस रिलेटेड इश्यूज हो, जिसके कारण, मतलब कहीं ना कहीं इन सब चीजों के कारण आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है। कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ काम ऐसे लगे रहते हैं, यात्राएं होती रहती हैं, शॉर्ट ट्रैवलिंग्स होती हैं, जिसके कारण हम अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे। तो वो सारी स्थितियां आपको इस समय के अंतर्गत देखने को मिल सकती है, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखिए, कर्म का स्वामी 12वें घर में गया, लेकिन टॉरस साइन में गया, वृषभ राशि है वहां पर, तो व्यय भी हो रहा 12वें घर के अंतर्गत। तो ये कहीं ना कहीं, या तो आप विदेशों में जाकर टॉरस फाइनेंस, मतलब आपका सेविंग्स भी और मनी भी गेन की, मतलब मनी की राशि आपकी, तो कहीं ना कहीं वहां से आपको लाभ मिल जाएगा, फायदा हो जाएगा, या फिर आपका बिजनेस के अंतर्गत लॉस। ये डिपेंड करता है चार्ट टू चार्ट, आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा कैसी चल रही है और आपके लिए गुरु का प्रभाव कैसा है आपकी कुंडली के अंतर्गत, उन सब बातों पर निर्भर करेगा। इसी के साथ साथ सप्तमेश को भी देखो, वो भी 12वें घर में आपके व्यय भाव में जा रहा है, तो आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर
ये कहाँ जा रहे हैं, आपके लिए नुकसान करवा रहे हैं, आपके लिए खर्चा करवा रहे हैं, या तो ये, या आपको छोड़कर दूर जा रहे हैं, या ये कि आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है जॉब के लिए विदेश चला जाए, बाहर की स्थिति में, मतलब बाहर कहीं दूर जा रहा है। तो ये सारी संभावना आपको देखने को मिल सकती है, ये भी प्रभाव रहेगा। या फिर आपका पार्टनर दूर जा रहा है और टॉरस साइन के साथ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी बहुत सारी सेविंग्स को लेकर, या आपको अगर ये डिवोर्स का भी कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि राहु केतु, क्षमा करें, राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि षष्ठम भाव पर, जो कि सप्तम से 12वां यहां पर पड़ रही है, और सेम टाइम पर सप्तमेश का 12वें में जाना, ये डिवोर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टनर के दूर जाने को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो दूर जाता हुआ दिखाई देगा, ये पैसा लेकर जाएगा आपसे, ये आपसे रिसोर्सेज लेकर जाएगा। टॉरस रिसोर्सेज का साइन है, और गुरु का 12वें घर में जाना सप्तमेश कर्मेश का, ये आपके या तो रिसोर्सेज आप बाहर जाकर बना रहे हो, बाहर की स्थितियों से लेकर आ रहे हो, या आपके रिसोर्सेज बाहर चले जाएंगे, वेल्थ चली जाएगी। वेल्थ के जाने का भी समय कह सकते हैं। डिपेंड करता है आप चार्ट की एनर्जी को कैसे यूज करते हैं, आपका चार्ट कैसा है, जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा कैसी है, क्या योग है। अगर ऐसे योग नहीं तो ऐसा नहीं होगा। देखो दोनों ही बातें यहां पर बताइए, क्योंकि कितनी बार क्या होता है ना, व्यक्ति का 12th हाउस से संबंध बना होता है उनके काम का, तो 12th हाउस से अगर संबंध बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं संबंध है किसी भी कारण से, तब यहां पर जन्म कुंडली में भी दिक्कतें हैं, दशा भी खराब चल रही है, तब समस्या बनती हैं। इस बात का ध्यान रखना है। या फिर सप्तमेश का छठे में जाना, अपने से छठे 12वें घर में, ये लाइफ पार्टनर की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के कारण भी आपके रिसोर्सेज को खत्म करा सकता है। अगर जन्म कुंडली के अंतर्गत डिवोर्स वाले ऐसे कोई संबंध है ही नहीं, तो यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम में अगर यहाँ पर लाइफ पार्टनर की हेल्थ खराब होगी, जिसके कारण आपकी सेविंग्स जाएगी, आपके रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, वो थोड़ी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, गुरु जैसे ग्रह का 12वें घर के अंतर्गत, ये धर्म के ग्रह हैं। 12वें घर में वृषभ राशि के अंतर्गत आप अगर धार्मिक चीजों पर खर्चा करना शुरू कर दें, धार्मिक यात्रा, क्योंकि इस समय में घर के बड़े बुजुर्गों की भी धार्मिक यात्राएं होती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है, वहां पर खर्चा कर दें, ब्राह्मणों को भोजन करा दें, मतलब कहीं ना कहीं आप इसको सदुपयोग अगर कर लें, धर्म के क्षेत्र में कहीं मंदिर वगैरह में, धर्म के स्थान पर एनजीओ वगैरह में, आश्रम वगैरह में, वहां पर दान दीजिए, खाना खिलाइए, वृषभ राशि है, तो ऐसा करने से आप इसकी पॉजिटिव एनर्जी को ले लेंगे, वहां पर अच्छा हो जाएगा। गुरु जैसा ज्ञान का ग्रह आपका जब 12वें घर में जाता है, आप कहीं ना कहीं कंसल्टिंग वर्क ज्यादा करना शुरू कर देंगे, टीचिंग करेंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, या फिर आप कहीं ना कहीं सलाह देते हुए दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप निःशुल्क सलाह देते हुए दिखाई देंगे इस समय के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं वृषभ उसका लॉस हो जाएगा आपका, और इस समय के अंतर्गत फिर आपको मतलब कहीं ना कहीं लोग वैल्यू नहीं करेंगे आपको इस समय में दिक्कत बन सकती है। इस बात का आपको ध्यान देना है। वहीं गुरु की अगर आप दृष्टि को देखिए, 5वीं ज्ञान की दृष्टि से पंचम चतुर्थ भाव पर, जहां पर केतु का गोचर है, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आप अपने ज्ञान से, क्योंकि यहां पर केतु के कारण आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, आप असंतोष के भाव में थे, आप डिटैचमेंट का भाव आ रहा था अपने घर के अंतर्गत, या अपनी मदर से रिलेटेड, या लोगों से, पब्लिक से, तो उन सब चीजों में, उन सब दिक्कतों को ये गुरु अपने ज्ञान से, आप अपने एक समझदारी इतनी बढ़ेगी कि उन सब से आप मुक्त होंगे, और वहां पे शांति सुकून आपको आएगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि षष्ठम भाव पर, यह समय कहीं ना कहीं, जब तक सूर्य भी उच्च के हैं, सूर्य उच्च के हो रहे हैं 14 मई तक, तो 14 मई तक की स्थिति ऐसी है जिस समय गुरु की दृष्टि शनि की भी और राहु की, ये तो लंबे समय तक पड़ेगी छठे भाव पर, जो आपके रोग शोक दुख भी है, मतलब कहीं ना कहीं रोग शोक, रोग रिपोरेंट, इन सबका, या मुकदमे कोर्ट केस वगैरह में आप अपने शत्रु को हराकर आप विजयी होते हुए नजर आएंगे। और सेम टाइम पर सूर्य उच्च का, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जाम वगैरह है, उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। सरकारी नौकरी मिलने के भी इस समय में योग बन सकते हैं, स्थिति दिख रही है, ठीक है। तो यहां पर अच्छा है, जॉब इंटरव्यू वगैरह देना, इंटरव्यू दीजिए, सफलता मिलेगी। अब आपका इंटरव्यू इजिली आप क्लियर कर पाएंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो देने हैं वो बड़ी बाहर की कंपनी वगैरह, उनसे संबंध बना कर दीजिए, अच्छा रहेगा, अन्यथा यहां पर आपको फिर दिक्कतें रहेंगी। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, सडन तरीके से आपको गेन मिल सकते हैं, लेकिन हाँ एफर्ट तो देखो रहेगा, क्योंकि वैसे भी भाग्य भाव में भी शनि, आपको ऐसा तो है नहीं कि शनि का तो प्रभाव भाग्य भाव में, भाग्य वो एक बेस बना, शनि का काम ही बेस बना कर देना है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि हवा में आपको दे दें, नहीं, बेस बनाकर मजबूती के साथ धीरे 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 धीरे, लेकिन साथ मिल रहा है भाग्य के स्वयं भाग्य भाव में, भाग्य वृद्धि बता रहा है। तो यहां पर भी गुरु की नवी दृष्टि अष्टम भाव पर, ससुराल पक्ष से भी थोड़ा एफर्ट के बाद आपको लाभ मिल सकता है, फायदा आपको हो सकता है। गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान की विशेष प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, तो ये गुप्त ज्ञान प्राप्त करने का बहुत अच्छा समय रहेगा। आप एस्ट्रोलॉजी, कल तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या, इन सब के अंतर्गत मतलब वहां पर आपको लाभ मिल सकता है, उनसे संबंध बन सकता है कहीं ना कहीं किसी प्रकार से, या अंडर द ग्राउंड रिसोर्स रिलेटेड, या कुछ ऐसे बेसिक रिसर्च, बेसिकली रिसर्च में आपको फायदा, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। उस दृष्टि से अच्छा चल रहा है। हाँ,
यहां पर देखो केतु और राहु के प्रभाव में यह है कि राहु काम का भूत सवार आपके कर्म स्थान में राहु का चल रहा है, बुद्धि आपकी वहीं है सारी, ठीक है, सब कुछ आपका वहीं है, तो भूत सवार काम का है, थोड़ा ज्यादा ध्यान, ठीक है, अच्छा है, ये आपको कहीं ना कहीं आगे चलकर स्टेटस आपका कर्म स्थान में बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। डिपेंड करता है आप राहु की किस तरीके से एनर्जी को यूज कर रहे हैं। वहीं शनि का प्रभाव अगर हम देखें तो शनि का जो प्रभाव नवम भाव के अंतर्गत जो चल रहा है, भाग्य वृद्धि करने वाला, पिता की जिम्मेदारी, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, बड़ी बड़ी यात्राएं, और गुरु का भी गोचर चल रहा है, करवा दीजिए। अगर घर के बड़े बुजुर्ग आपके हैं और आप वो चाह रहे थे लंबी तीर्थ यात्रा कहीं करना चाह रहे हैं, करवा दीजिए। पैसा अगर आप वहां पर खर्च कर देते हैं बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहे करा दीजिए, अच्छा रहेगा, अन्यथा फिर वो गलत जगह। ये उच्च शिक्षा में भी खर्चा मतलब गुरु का 12वें घर में, ये कहीं ना कहीं गुरु को पैसा जाने वाला है। गुरु 12वें घर में वृषभ राशि में, गुरु के पास रिसोर्सेज जाने वाले हैं, गुरु के पास खर्चा पैसा जाने वाला है। तो हो सकता है शनि का प्रभाव 9th हाउस में, आप हो सकता है कि कहीं मास्टर डिग्री करने चले जाएं, हायर लर्निंग्स की ओर जाए, तो वहां पर आपका पैसा खर्च होगा। ये सब संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये सारी स्थिति, या मंदिर निर्माण कंस्ट्रक्शन कार्य भी आप कर सकते हैं कोई, वहां पर भी आपका पैसा खर्च होता हुआ दिखाई देगा। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी 3rd हाउस पर, थोड़ा पराक्रम तो आप दिखा ही रहे हैं, पैसा अपने गेन्स प्रॉफिट्स को लेकर, जैसा कि हमने कहा। वहीं शनि की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहने वाली है। 3rd हाउस पर शनि की दृष्टि, थोड़ा यंगर सिबलिंग्स का ध्यान रखना है, वहां से दुख आ सकता है, आस पड़ोस के व्यक्ति थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं, वहां से परेशानी बन सकती है। तो ये थोड़ा सा दिक्कतें आपको फेस करने को मिल सकती है, और अपनी भुजाओं से संबंधित थोड़ा ध्यान रखना है। वहीं शनिदेव की दशम कर्म दृष्टि 6th भाव पर, सेवा के काम आपसे होंगे, सड़न तरीके से होंगे, और कहीं ना कहीं जैसे हमने बताया कि रोग रिपुरीन इन सब पर विजय प्राप्ति का समय यहाँ पर रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं टाइम अच्छा भी है, एक फाइटिंग के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और थोड़ा फाइट करके आगे बढ़ने के लिए, उन सब दृष्टि से अच्छा है, विजय प्राप्त करने के लिए अच्छा समय है। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 2 से 4, 6 से 8, 10 से 13, 13 से 15, 20 से 23, 29 से 31, ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। शुभ दिनों में 1 से 2, 8 से 10, 23 से 25, 27 से 29, ये दिन अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा 1 से 2, 23 से 25, 27 से 29 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 25 से 27 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 2 से 4, 8 से 10, 23 से 25, 27 से 29, 29 से 31 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 8 से 10 की हो सकती है, और कष्ट के साथ यात्रा 15 से 18 की हो सकती है। देखिए इस समय के अंतर्गत ये बात ध्यान रखिएगा, जब तक ये लग्नेश 9 अप्रैल से, जैसे कि 10 मई तक, विशेष 10 मई तक मीन राशि के अंतर्गत है, तो लग्नेश मीन राशि में 12वें घर की राशि में, शनि का प्रभाव गुरु का 12वें घर में, ये लंबी यात्राओं के योग बता रहा है, ठीक है। तो जैसे ये यात्रा जो बताई है, इसमें बहुत प्रबल हो जाती है संभावना यात्रा होने के, धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्राएं, लंबी यात्रा होने के। अमावस्या 8 मई 2024 की है, पूर्णिमा 23 मई की है, और बरुथनी काशी ये आपकी 4 मई की, और मोहिनी काशी 19 मई की रहेगी। उपाय, हनुमान चालीसा आपको करते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है। मीठा पानी, मीठा शरबत ये बांटिए, इससे मंगल राहु की जो नेगेटिव एनर्जी, आप कर्म स्थान पर अपने आप गलत तरीके से ना आ जाएं, गलत एनर्जी आप यूज ना करें। तो इस समय में मीठा पानी, शरबत बांटना है, गन्ने का रस बांटिए, खासकर 10 मई अक्षय तृतीया के दिन, इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करके गन्ने के रस से सभी लोगों को ये गन्ने का रस आप पिलाते हैं। आपके जीवन में आनंद आएगा, आपके जीवन का आप तृप्त होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी रिलेशनशिप से रिलेटेड जो दिक्कतें चल रही थी, वहां मिठास आनी शुरू हो जाएगी। आप करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 10 मई का दिन विशेषतः याद रखना है आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है। ग्रह अस्त हो रहे हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाते रहेगा, अच्छा रहेगा। स्त्री डॉग की सेवा करनी है। ओम नमो नारायणाय नमः, जिससे आपकी बुद्धि को बुद्धि दुर्बुद्धि इसमें ना तब्दील हो, आप उल्टी बुद्धि के साथ ना काम करें। ओम नमो नारायण नमः, इस मंत्र का जाप करते रहना, अच्छा रहेगा। गुरु का, ब्राह्मण का आश्रम में भोजन देना, दान देना, जो भी आप कर सकते हैं, एनजीओ वगैरह में भी है, वहां पर जा सकते हैं, मंदिर वगैरह, मतलब कहीं ना कहीं आपको दान देना होगा और भोजन कराना होगा। ब्राह्मणों को, गुरुओं को, अपने अगर कोई गुरु हैं उनको भी आप जाकर खिला सकते हैं, करा सकते हैं ये सब चीजें। कोई रिसोर्सेज अगर आप उनको जरूरत है किसी तरीके की चीजों की, उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, आपके लिए लाभ रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।